Hello student, good morning to all of you. Our syllabus is already completed and today I will explain to you chapter number 7 circles. और ये जो चैप्टर है आपका वो सेम 1 का है. ये चैप्टर आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है. जस्ट ओनली अंडरस्टैंड, ये आपको सिर्फ समझना है. ओके मीन्स हमारा जो सिलेबस है एग्जाम तक का ऑलरेडी कंप्लीट ही हो गया है. So today I will explain to you chapter number 7 circles. Now what is the meaning of circles? Circles का meaning क्या होता है? A circle is a closed figure. It is a complete round flat shape. Circle क्या होता है? Closed figure होती है. Means वो कहीं से भी open नहीं होता है. And दूसरा कि वो पूरा complete round होता है और फ्लैट शेप होता है. जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया. ओके तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था. दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट. तो मीन्स वो कहीं से भी ओपन नहीं है, वो पूरी क्लोज फिगर है. और क्लोज भी कैसी है? फ्लैट. जैसे कि हमारी बैंगल्स होती है तो बैंगल्स ऐसी क्लोज होती है, वो कहीं से भी ओपन नहीं होता और उसका शेप भी फ्लैट होता है. तो सर्कल का मीनिंग है क्लोज फिगर है और वो पूरी कंप्लीट राउंड होती है, फ्लैट शेप. सर्कल में कौन कौन से शेप के एग्जांपल है? तो रिंग है, बैंगल है, व्हील है. नाउ पार्ट्स ऑफ द सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट उसका पार्ट्स है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल. सर्कमफरेंस का मतलब होता है जो पूरा सर्कल होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, मीन्स उसकी बाउंड्री जो होती है उसका टोटल डिस्टेंस. इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. मीन्स जो सर्कमफरेंस होती है वो क्या होती है? वो सर्कल की बाउंड्री ही होती है. जैसे कि यहाँ हमने सर्कल ड्रॉ किया तो यहाँ से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस आया सर्कल का उसको हम क्या है कहेंगे? सर्कमफरेंस. जैसे हम स्क्वायर में उसकी पूरी बाउंड्री का टोटल होता था उसको हम कहते थे पेरीमीटर. वैसे ही सर्कल में सर्कल की जो पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस. देन सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल का मीनिंग क्या होता है? द मिडल पॉइंट ऑफ अ सर्कल which is equidistant from any point on the circumference is called the center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब होता है कि हमने ये सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल का जो बीच का एकदम मिडल, यहाँ मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल. और सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल के बराबर मिडल में बीच में होता है. और हम कहीं से भी डिस्टेंस मेज़र करें सर्कमफेरेंस से सेंटर का तो हमें सभी जगह से वो डिस्टेंस क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा. मैं सर्कमफेरेंस से कहीं से भी सेंटर तक का डिस्टेंस ड्रॉ करूँगी तो वो मुझे सेम मिलेगा. मीन्स सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम कहीं से भी देखें सर्कमफेरेंस के ऊपर तो वो इक्वी डिस्टेंस होता है. इसलिए यहाँ बोला है कि विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. में सर्कमफेरेंस के कोई भी पॉइंट से हम सेंटर को मेज़र करेंगे तो वो कहाँ होगा? सेम इक्वी डिस्टेंस पे. मीन्स उसका डिस्टेंस सेम सभी जगह से होगा. Now after it, what is the meaning of radius? A radius is a line with one end point at the center. Radius का मतलब है ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है एंड द अदर ऑन द सर्कमफरेंस. और उसका दूसरा पॉइंट जो होता है वो सर्कल का सर्कमफरेंस के ऊपर होता है. जैसे कि मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया. ओके ये सर्कल का सेंटर है तो रेडियस का मतलब होगा एक पॉइंट सर्कल का सेंटर और दूसरा पॉइंट क्या है? सर्कल का सर्कमफरेंस. मीन्स एक पॉइंट उसका सर्कल का सेंटर ओ है और दूसरा पॉइंट उसका सर्कमफरेंस के ऊपर है, कहीं पे भी आ सकता है. तो एस जो है वो सर्कमफरेंस के ऊपर है, ओ सर्कल का सेंटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस. हाफ लाइन. हाफ लाइन का मतलब होता है रेडियस. नाउ then after it, what is the meaning of chord?
अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विथ बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस। कॉर्ड का मतलब है ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर होते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया है, देखो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ए बी, तो उसके दोनों पॉइंट ए एंड बी सर्कल का सर्कमफरेंस है उसके ऊपर है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स ऐसे ही लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमीटर? अ डायमीटर इज अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर का मतलब ऐसा कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब पता है जिसके दो एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर होते हैं, और डायमीटर का मतलब होता है कि जो ऐसा कॉर्ड के सर्कल के सेंटर में से पास होता हो, और डायमीटर ऑलवेज सर्कल के सेंटर में से, सर्कल का सेंटर है ओ, और डायमीटर ऑलवेज सर्कल के सेंटर में से ही पास होता है। जो लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होती है उसको डायमीटर नहीं कहते। ओके, तो डायमीटर का मतलब होता है कि ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से, ओ सेंटर में से डीई पास हुआ है, तो डीई को हम क्या कहेंगे, डायमीटर। द डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर जो होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्ग कॉर्ड होता है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस, मीन्स दो रेडियस को कंबाइन करते हैं तब जाके एक डायमीटर बनता है। मीन्स डायमीटर रेडियस से ट्वाइस डबल होता है, और रेडियस क्या होती है, हाफ होती है डायमीटर से। तो यहाँ हमें एक सर्कल दिया है, सर्कल के सारे पार्ट्स दिखाए हैं। ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। हाफ लाइन जो है ओ सी, जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल का सेंटर है, दूसरा एंड पॉइंट सर्कमफरेंस के ऊपर है सी, तो वो हाफ लाइन है रेडियस। डी ई जो सर्कल के सेंटर में से पास होता है, डी ई कॉर्ड है, सर्कल के सेंटर में से पास होता है ओ, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये जो है पूरा कर्व वो सर्कल का सर्कमफरेंस है। एंड ए बी कॉर्ड जो है उसके दो एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर है, और वो सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होता है, उसको हम कहेंगे कॉर्ड। नाउ सेमी सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल अलोंग विथ द डायमीटर इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये उसका सेंटर है, और ये हमने डायमीटर ड्रॉ किया है बी सी। ओके, नाउ हमने बी सी यहाँ ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ क्या बोला था, हाफ ऑफ अ सर्कल अलोंग विथ द डायमीटर। तो ये दो, ये ऊपर वाला भी हाफ सर्कल, नीचे वाला भी हाफ सर्कल, एंड ये डायमीटर है, मीन्स डायमीटर के साथ जो हाफ सर्कल होते हैं उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। नाउ मीन्स ये ऊपर नीचे दोनों हमें मिले हाफ सर्कल, बीच वाला डायमीटर है। देन आफ्टर इट टाइप्स ऑफ सर्कल, सर्कल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स दैट हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडी आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो सर्कल के सेंटर सेम होते हैं लेकिन जो रेडियस होती है उसका मेजरमेंट डिफरेंट होता है, और रेडी जो है वो रेडियस का प्लूरल है। जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो उसको हम रेडियस नहीं बोलते हैं, रेडी बोलते हैं। ओके, तो सर्कल सेम है लेकिन यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट अलग है, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, मीन्स जो रेडियस ड्रॉ करेंगे उसका मेजरमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन जो सेंटर है वो सेम है, मीन्स सेम सेंटर से डिफरेंट मेजरमेंट का सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल सेम। नाउ आफ्टर इट इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सर्कल्स, तो ऐसे दो सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल थोड़ा चला जाता है। देखो ये सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर ये थोड़ा चला गया, तो उसको कहेंगे इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे को ऐसे कट करते हैं।
तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे के ऊपर हो वैसे दिख रहे, ओवरलैपिंग सर्कल्स। देन आफ्टर इट सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, जो सर्कल एक दूसरे को अपनी बाउंड्री से, सरकमफरेंस से टच करते हैं उसे कहते हैं सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मीन्स बाहर से टच करते हैं। ये सर्कल और उसकी बाउंड्री को सेकंड वाला सर्कल टच करता है तो उसे कहेंगे सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। ओके, हियर our theoretical part is completed and I will explain to you exercise 7.1 now. I will explain to you exercise 7.1. Now in exercise 7.1 question number 1, construct a circle of radius 5 centimeter. हमें 5 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करके सर्कल ड्रॉ करना है। मार्क ओडी एज अ रेडियस, और फिर हमें जो रेडियस ड्रॉ की है उसको हमें ओडी मार्क करना है। एंड ए बी एज डायमीटर, और फिर हमें डायमीटर भी ड्रॉ करना है और उसको हमें नेम देना है ए बी। नाउ जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास या तो रेडियस या डायमीटर का मेजरमेंट होना चाहिए। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ रेडियस फॉर 5 सेंटीमीटर, तो पहले हमें रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ रेडियस ड्रॉ की है 5 सेंटीमीटर की। ओके, यहाँ देखो ये जो मैंने रेडियस ड्रॉ की उसका मेजरमेंट 0 से यहाँ 5 सेंटीमीटर तक का है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें रेडियस को ओ डी मार्क करना है, तो हम पहले रेडियस को मार्क कर देंगे ओ डी। हियर ओ इज अ सेंटर, ओ क्या बनेगा सेंटर। ओके, तो हमें क्या करना है, रेडियस का तो हमने नेम दे दिया ओ डी, सो रेडियस इज हियर 5 सेंटीमीटर। नाउ ए बी एज अ डायमीटर, ए बी का मतलब होता है फुल लाइन, तो हमें डायमीटर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीन्स हमें ओ को सेंटर बना के यहाँ पहले हमें 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट जो हमने रेडियस का लिया है वो हमें ले लेना पड़ेगा यहाँ प्रॉपरली। ओके, ऐसे 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमने प्रॉपरली ले लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक। नाउ हमें ओ को सेंटर ऑफ द सर्कल बनाना है और हमें एक पूरा सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करती हूँ और आपको राउंडर ऐसे ऊपर से ही पकड़ना है, नहीं तो आपका जो मेजरमेंट है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया 5 सेंटीमीटर का। नाउ इन दिस, ये जो 5 सेंटीमीटर है वो है हमारी रेडियस, और हमें क्या करना है, ए बी एज अ डायमीटर। हमें पता है डायमीटर का मतलब होता है फुल लाइन, तो हम डायमीटर ऑलवेज सर्कल के सेंटर में से पास होता है, तो मैं यहाँ डायमीटर ड्रॉ करूँगी। ओके, डायमीटर का मतलब होता है फुल लाइन, तो हमने जो ये डायमीटर ड्रॉ किया है उसका नेम हमें देना था ए बी। ओके, सो ए बी हियर फुल लाइन एंड ए बी इज बिकम हियर अवर डायमीटर। ए बी हमारा बनेगा डायमीटर। ओ क्या बना, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ओ डी क्या बना, रेडियस, एंड रेडियस का मेजरमेंट हमारा आया यहाँ 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन टू यू क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करती हूँ। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसमें हमें जो सर्कल ड्रॉ करना है उसमें रेडियस का मेजरमेंट हमें दिया है 4 सेंटीमीटर एंड मार्क द सेंटर पॉइंट एम। मीन्स जो हम सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं उसका सेंटर जो आएगा, सेंटर पॉइंट, वो क्या हमें लेना है, एम। ड्रॉ अ रेडियस एंड अ डायमीटर, तो इसमें भी हमें सेम ही करना है, रेडियस भी ड्रॉ करनी है, डायमीटर भी ड्रॉ करना है। तो पहले हमें रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर की लेनी है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे,
रेडियस को 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके रेडियस ड्रॉ कर दी है। ओके, नाउ रेडियस ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर की। इसके बाद यहाँ हमें रेडियस को कौन सा नेम देना है वो नहीं दिया है, हमें ओनली क्या दिया है, मार्क द सेंटर पॉइंट एम। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट हमारा ये होगा, तो उसको हम क्या नेम देंगे, एम। तो हम हमारी रेडियस को नेम दे देंगे एम एन। हियर एम एन इज अ रेडियस। नाउ हमारा सेंटर पॉइंट हो गया एम, ड्रॉ रेडियस, रेडियस भी हमारी हो गई। नाउ रेडियस का यूज करके हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी हमने रेडियस ली है उतना मेजरमेंट पहले हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें उतनी ही मेजरमेंट का सर्कल ड्रॉ करना है। तो प्रॉपरली हमारा मेजरमेंट होना चाहिए। ओके, तो हाँ ये मैंने मेजरमेंट ले लिया है और इसमें हमारा जो सेंटर पॉइंट था वो था एम। तो मैं एम को सेंटर करके सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। और जब भी सर्कल ड्रॉ करते हो तो राउंडर आपको ऐसे ऊपर से पकड़ना है प्रॉपरली। अगर आपने राउंडर और पेंसिल दोनों को पकड़ा तो फिर आपका मेजरमेंट गलत भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो हमें 4 सेंटीमीटर वहाँ क्या लिखना है, रेडियस, बिकॉज एम इज अ सेंटर एंड एम एन इज अवर रेडियस। नाउ हमें ड्रॉ करना है डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है फुल लाइन। तो मैं यहाँ डायमीटर ड्रॉ करूँगी फुल लाइन। तो पहले मैं प्रॉपरली रख दूँगी स्केल, क्योंकि मैं पता है कि डायमीटर ऑलवेज सर्कल के सेंटर में से पास होता है। अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। ओके, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और ये जो हमारी हुई है उसको हम नेम दे देंगे डायमीटर, और कोई भी हम नेम उसको दे सकते हैं। ओके, कोई भी नेम इसको हम दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर। तो मैं इसको नेम दे देती हूँ एक्स वाई। सो एक्स वाई इज अवर डायमीटर हियर। ओके, तो जो एम एन है वो हमारी रेडियस होगी एंड एक्स वाई इज अवर डायमीटर हियर। ओके, इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड करनी। हमें पता है रेडियस हाफ होती है डायमीटर फुल। मीन्स डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस को कंबाइन करें, मीन्स डायमीटर रेडियस से डबल होता है। सो डायमीटर फाइंड करने की फॉर्मूला है डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, क्योंकि 2 रेडियस को हम कंबाइन करते हैं तब डायमीटर बनता है। देखो यहाँ 2 रेडियस, 2 हाफ लाइन हुई तब जाके एक फुल लाइन बनी। ओके, तो 2 रेडियस को हमने कंबाइन किया तो डायमीटर बना। सो 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस का मेजरमेंट हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। सो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। मीन्स डायमीटर हमारा है उसका मेजरमेंट हमारा कितना आया, 8 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस, डायमीटर और रेडियस की रिलेशनशिप क्या है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको शॉर्टली मैंने आपको थियोरिकल पार्ट में एक्सप्लेन करवाया था कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर से हाफ होती है और डायमीटर जो होता है वो रेडियस से डबल होता है। ओके, सो द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस। मीन्स 2 ट्वाइस मीन्स डबल। अगर हम 2 रेडियस को कंबाइन करते हैं तो एक डायमीटर बनता है। मीन्स डायमीटर रेडियस का डबल है। रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, और रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। यहाँ देखो 4 का डबल किया तो डायमीटर मिला, 4 2 जा 8, और डायमीटर का हाफ कर देंगे, 8 का हाफ कर देंगे तो 4 क्या बन गया, रेडियस। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें 6 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करके सर्कल बनाना है। मार्क पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और हमें एक्स और वाई पॉइंट को सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर दिखाना है। देन व्हाट इज द सेगमेंट कॉल्ड,
और उससे जो सेगमेंट पार्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके, ये मैंने 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके रेडियस ड्रॉ करती। ओके, नाउ रेडियस ड्रॉ करने के बाद हमें 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट का सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ मैं ओके प्रॉपरली मेजरमेंट ले लिया हमने एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक। नाउ इसको हमें स्टार्टिंग पॉइंट बना के सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ओके, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। नाउ सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें हमारी जो रेडियस थी उसका मेज़रमेंट करना है। तो रेडियस का मेज़रमेंट यहाँ हमारा था 6 सेंटीमीटर। ओके, और हमें सेंटर पॉइंट को नेम दे देना है ओ, जो हमारा पॉइंट सेंटर के अंदर है। नाउ मार्क एक्स एंड वाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ वाई पॉइंट और यहाँ एक्स पॉइंट दोनों को सर्कमफरेंस के ऊपर दिखाती हूँ और ये लाइन मैं ज्वाइंट कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, फुल लाइन। फुल लाइन क्या होगा हमारा, डायमीटर मीन्स एक्स वाई डायमीटर, ओ वाई इज रेडियस। नाउ दो पार्ट डिवाइड हो गए, तो ये जो सेगमेंट है उसको हम कहते हैं हाफ सर्कल। ऊपर वाला पार्ट जो हुआ हमारा वो भी हाफ सर्कल, नीचे वाला जो हमारा पार्ट है वो भी हाफ सर्कल। मीन्स दो सेगमेंट मिले हमें पार्ट जो, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सर्कल। ऊपर वाला भी हाफ सर्कल, नीचे वाला भी हाफ सर्कल। कैसे हुआ, हमने एक्स एंड वाई को ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल लिया, सर्कल का जो सर्कमफरेंस था उसके ऊपर। तो हमें जब दोनों को ज्वाइंट किया तो हमें ऊपर भी हाफ सर्कल मिला, नीचे भी हाफ सर्कल। मीन्स जो सेगमेंट मिला वो हमारा यहाँ क्या बनेगा, हाफ सर्कल हियर। दो हमें हाफ सर्कल से यहाँ मिलेंगे। सो हियर आवर एक्सरसाइज 7.1 is completed. Thank you so much to all of you.